तो क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, या इसके पीछे छुपे हैं वो किस्से जहां एक देवी को युद्ध में शक्ति मिली एक रक्षा सूत्र से, एक राजकुमारी ने विदेशी सम्राट से रक्षा की गुहार लगाई और एक रानी ने एक संत को राखी बांधकर अपने पूरे राज्य की रक्षा मांगी। पहली राखी कब बांधी गई थी? क्यों बांधा गया था सबसे पहला रक्षा सूत्र? क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन की वो कहानियां जिनके बिना आज की राखी अधूरी है? चलिए वक्त के पर्दे को थोड़ा और पीछे सरकाते हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड रेल्म, रक्षाबंधन की अनकही कहानियां। सत्ययुग की कथा, इंद्राणी और पहला रक्षा सूत्र। चलो उस युग में जहां देवता भी रक्षा सूत्र बांधते थे, इंद्रासन डगमगा रहा था। इंद्र देवताओं के राजा असुरों के साथ युद्ध में हार रहे थे। देवलोक संकट में था और स्वर्ग का संतुलन टूट चुका था। तब इंद्राणी, उनकी पत्नी, सामने आई। उन्होंने एक पवित्र रक्षा सूत्र रचा, वैदिक मंत्रों से उसका अभिषेक किया और युद्ध पर जाते समय इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया। वो धागा सिर्फ रक्षा का प्रतीक नहीं था, वो विश्वास था, आशीर्वाद था और विजय का संकल्प। कहते हैं उसी दिन रक्षा के नाम पर पहली बार एक धागा बांधा गया था। यहीं से शुरू हुई रक्षाबंधन की सबसे पुरानी, सबसे दिव्य परंपरा। अब चलते हैं द्वापर युग की ओर। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। ये कहानी सिर्फ एक धागे की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जहां रक्षा सिर्फ वचन नहीं, कर्म होती है। कुरु सभा में अपमान का तूफान उठ चुका था। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे योद्धा मौन खड़े थे। कृष्ण दूर थे, लेकिन द्रौपदी की पुकार उन तक पहुंची। कहते हैं एक बार कृष्ण को उंगली पर चोट लगी थी। द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी थी, बिना किसी संकोच, बिना किसी मांग के। और तभी कृष्ण ने वादा किया था, जहां जहां तुम पुकारोगी, वहां वहां मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। कुरु सभा में वही वादा चीर के रूप में प्रकट हुआ। ये थी वो राखी जो खून से नहीं, भाव से बंधी थी। अब चलते हैं मध्यकाल की ओर। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। मुगल काल का समय था। राजनीति में चालें थीं और हर गढ़ पर एक नई साजिश। चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती संकट में थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेना उनके राज्य की ओर बढ़ रही थी। उनके पास ना तो शक्तिशाली सेना थी, ना ही कोई सहारा, लेकिन उनके पास था एक रक्षा सूत्र और एक उम्मीद। रानी ने एक दूत भेजा। दिल्ली में बैठे मुगल सम्राट हुमायूं को एक पत्र और राखी भेजकर रक्षा की विनती की। सोचिए, एक हिंदू रानी एक मुसलमान सम्राट से रक्षा की याचना कर रही थी। ना जाति थी, ना धर्म, बस एक पवित्र धागा जो दोनों को जोड़ गया। हुमायूं ने अपनी सभी लड़ाइयां छोड़ दी और कर्णावती की रक्षा के लिए निकल पड़ा। हालांकि देर हो चुकी थी, चित्तौड़ गिर चुका था, लेकिन इतिहास ने इस घटना को एक नई मिसाल बना दिया, जहां राखी सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक बन गई। जब अगली बार आप रक्षाबंधन मनाएं, तो बस एक पल को ठहरिए। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक रिश्ता है, या एक ऐसा वादा जो युगों से चला आ रहा है, जहां एक धागा देवी को अजेय बनाता है, राजकुमारी को सुरक्षा देता है और एक रानी के विश्वास से राज्य की रक्षा करता है। ये सिर्फ राखी नहीं, ये इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है और आप देख रहे हैं अनटोल्ड रियल्म। हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमयी कथा लेकर।